नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और तीसरा पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए पहले किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि O पर एक आवेश बिंदु आवेश रखा है। बिंदु आवेश कहां पर रखा है? बिंदु यहां पर O पर बिंदु आवेश क्यों रखा है। इससे कुछ दूरी पर, यानी इसकी दूरी r ले लेते हैं। इसकी कुछ दूरी पर बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। इसका नाम है, ये प्लस का Q है, ये Q0 है। इतना। इसके बाद जो इन दोनों के बीच बल लगेगा तो बल सीधी डायरेक्शन पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के हैं तो बल इधर लगेगा। तो हमें थ्योरी क्या लिखेंगे इसमें थ्योरी लिखेंगे कि माना बिंदु O पर बिंदु आवेश Q रखा है जिससे r दूरी पर एक बिंदु r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ये थ्योरी लिखने के बाद क्या करेंगे? प्लस Q और Q0 दोनों के बीच लगने वाला बल देखेंगे। तो यहां पर कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच बल क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q0 अपान r²। कूलाम का नियम इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो यहां पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q0 अपान r² हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? दोनों पक्षों में Q0 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में Q0 से भाग करने पर जब भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? F अपान Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान Q0 r²। इसमें भी Q0 का भाग कर देते हैं तो ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर हमें F अपान Q0 की जगह हम क्या रख सकते हैं? इसके पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हो। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर F अपान Q0 होता है। तो F अपान Q0 की जगह हम क्या रख सकते हैं? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रख सकते हैं, E रख सकते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ये होती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब दो बिंदु दिया हो और न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो ये फार्मूला लगाना, बल दिया हो, आवेश दिया हो तो ये फार्मूला लगाना। ठीक है। अगला आप देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव यहां पर क्या है? एक आवेश माइनस का है, एक आवेश प्लस का है। इन दोनों का परिमाण का मतलब मात्रा, जैसे 2 है तो वो 2 रहे। परिमाण का मतलब उसका किलोग्राम जैसे कह दिया जाता है, उसका माप। तो यहां पर इनकी माप सेम हो, बस यहां पर प्लस और माइनस विपरीत होना चाहिए। तो यही बताया गया है कि जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहां पर जैसे एग्जांपल HCl H2O NH3, इतना इसमें वैद्युत द्विध्रुव में लिखना है। अब इसके बाद बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं।
वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है, तो पहले वैद्युत ध्रुव ले लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं एक आवेश, दो आवेश ले लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं r है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r ले लेते हैं। अब इसकी डिफिनेशन जो है, इसकी डिफिनेशन इसी से बनेगी। यहां पर कैसे लिखोगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुव आघूर्ण, ये आवेश है जो एक ठो आवेश कोई भी ले लेना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक आवेश की मात्रा, एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी इसकी डिफिनेशन लिखोगे। अब सवाल हल करने के लिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो देखो P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश की मात्रा, ये दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश रख दिया, Q रख दिया, ठीक है। यहां पर प्लस का हो सकता है, ये माइनस का, उसमें माइनस दिया एक में प्लस दिया, तो एक आवेश रख देना है, प्लस माइनस नहीं रखना। उसके बाद यहां पर आगे बात करते हैं एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, के गुणनफल के बराबर होता है। तो P बराबर Q इंटू R, यहां पर दूरी कुछ भी हो तो ये हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये हो गया कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। इसकी बीमा क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी? तो इसकी बीमा, कूलाम की बीमा होती है 80, यानी आवेश की बीमा होती है 80, और मीटर की क्या होती है L, तो इसकी बीमा हो गई 80L। तो इतना समझ में आया? अगर समझ में आ जाया करे तो लाइक कर दिया करे, शर्माया ना करे, क्योंकि मेहनत से